गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बिंदास होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बेहतरीन होंगे। तो बात करते हैं आपसे आज टैट के सबसे पहला जो आपका पार्ट आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, कहें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसका मैंने सुबह आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जो आपके सबसे पहले टॉपिक से रिलेटेड था, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप इस वीडियो को आसानी से समझ पाएंगे। यदि नहीं देखा है तो दोस्तों उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देखने से आप इसका पहला भाग समझ पाएंगे और इससे आगे का भाग मैं आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अभी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करें। राइट, लाइक करने के बाद में आप करेंगे क्या, जो पहली बार वीडियो को सीन कर रहे हैं तो वे तो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी दी है ना उसको खट दबा दें, घंटा बजाएं दोस्तों। घंटा बजाने से जब आप हमारे चैनल का घंटा बजाएंगे तो जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं तो तुरंत आपके मोबाइल का घंटा बजेगा, फटाक से आपके पास में वीडियो पहुंचेगा और उसको आप कभी भी जब चाहें तब देख सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो पर बात करेंगे और बड़ा बिंदास संग्राम आपका शुरू हो रहा है। यूपी टेट 2021, सुपर टेट 2021 के महासंग्राम में आप बैठने जा रहे हैं दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि जो आपको कमान दी जा रही है उसको आप बखूबी चलाएंगे। उसको चला करके आप इस राष्ट्र निर्माता बनेंगे और हमारे देश के भविष्य को सुधारने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में मैंने आपसे कल बोला था कि हम इसके बारे में बताएंगे। आज आपसे बात कर रहे हैं विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। नंबर 1 पर बात करें, वंशानुक्रम के द्वारा भी विकास प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए बालक का रंग कैसा है, रूप कैसा है, लंबाई कैसी है, शारीरिक बुद्धि, तार्किक क्षमता, ये सभी वंशानुक्रम होते हैं, जेनेटिक्स होते हैं। ठीक, ये सभी चीज़ें बच्चे के जो प्रभावित होते हैं वे वंशानुगत होते हैं। जैसे उसके माता पिता के होते हैं वैसा ही बच्चे की हाइट, लंबाई, उम्र, ये आकार, ये सब चीज़ें बढ़ती घटती हैं। पौष्टिक आहार का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है विकास में। अगर बच्चे को पूरा संपूर्ण पौष्टिक आहार नहीं मिलता है माँ के गर्भ में तो बच्चे का जो विकास जैसा होना था उतना हो नहीं पाता है। राइट, तो इसलिए माताओं को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गर्भावस्था में अपने बच्चे को एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं। ठीक, बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा, पौष्टिक आहार मिलेगा तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक पूर्ण रूप से सही प्रकार से विकास हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे बात करेंगे बुद्धि पर। देखिए बुद्धि, तीव्र बुद्धि बालकों में जो तीव्र बुद्धि के बच्चे होते हैं इसमें सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। जिन बच्चों का IQ फास्ट होता है, मंद बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले बालकों में उपरोक्त विकास अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है ना, ये भी बात है। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, जिससे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उससे क्या होता है, उससे स्राव होता रहता है। अगर उससे नहीं होता है स्राव तो शारीरिक और मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। ये भी आप सुनिश्चित करें दोस्तों। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ। ये उन बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है जो बच्चे आजकल बैठ जाते हैं यह सोच करके कि इस कार्य को मैं नहीं कर पाऊंगा। आप देख पा रहे हैं नीचे भी और ऊपर भी आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है बंदा, ये आप देख पा रहे होंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ, यदि आपको अपने आप पर विश्वास है। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने आप पर विश्वास करना होता है। अगर हमने अपने आप पर विश्वास कर लिया ना तो सब कुछ हम फतेह कर सकते हैं। यूपी टेट क्या, सुपर टेट क्या, IAS क्या, PCS क्या, हम सारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको काम करना है अपने आप पर करना है। सबसे ज़्यादा जो विश्वास दुनिया में अगर किसी पर करना है ना वो अपने आप पर करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने आप पर बिलीव कीजिएगा, बिलीव इन योर सेल्फ। आप सब कुछ पा सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ भी नहीं है यूपी टेट को क्रैक करना, कुछ भी नहीं है सुपर टेट को क्रैक करना, बस केवल आपको अपने आप पर विश्वास रखना है दोस्तों। तो अपने आप पर विश्वास कीजिएगा और आगे बढ़िएगा।
वादा करता हूं कि आप 100% 120 प्लस मार्क्स ला करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर बात चल रही थी। लैंगिक भिन्नता का भी असर पड़ता है विकास पर। देखिए, जो बालिकाएं होती हैं उनका मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा पहले पूर्ण हो जाता है। बालिकाओं में मैच्योरिटी बालकों के अपेक्षा पहले आ जाती है, राइट। ये भी एक समझने वाला विषय होता है। अब देखिए, वातावरण, एटमॉस्फेयर का भी विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे भौतिक परिवेश में बच्चा रहता है, जैसे वहाँ का मौसम, तापमान, वहाँ की ऊंचाई, समाज, संस्कृति आदि का बच्चे के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, आप समझ पाएंगे जैसा वहाँ का मौसम होगा वैसा उस बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, वैसे ही डेवलपमेंट आता है। जैसे परिवेश में बच्चा रहता है, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उसका इसी प्रकार से उसके अंदर चेंजिंग्स आते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं बच्चे के अंदर। अब मानव विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? मानव का जो विकास होता है किन किन पक्षों से होता है? मानव के वृद्धि व विकास के महत्वपूर्ण पक्ष इस प्रकार से हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, इनको आप समझ लें, लर्न कर लें। देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक, नैतिक और संज्ञानात्मक विकास, ये सभी मानव विकास के प्रमुख पक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे पॉइंट हमने दिया था, कल आपको जो वीडियो दिखाया था उसमें ये दिखाया था सिलेबस में कि शैशवावस्था और शारीरिक विकास, जो सबसे पहली आपकी इन्फेंट एज होती है, उस स्टेज होती है, उसमें शारीरिक विकास कैसे होता है, फिजिकली डेवलपमेंट, है ना। देखिए, शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था को शारीरिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वह जन्म से पहले ही आरंभ हो जाता था, गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, शरीर के अंगों में जो वृद्धि होती है, मैच्योरिटी आती है, उसमें क्रियाशीलता बनी रहती है। ठीक, अब बात चलती है कि शैशवावस्था में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास किस रूप में होता है। देखिए, किस किस रूप में होता है ये आप समझेंगे। आकार एवं भार में भी होता है। शैशवावस्था की संपूर्ण अवधि में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक रहती है। जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से अधिक रहती है, इसको नोट डाउन करें आप। ठीक, जन्म के समय शिशु की लंबाई प्राय 51 सेंटीमीटर होती है, इसको आप नोट डाउन कर लें। जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है, यह प्रश्न बनता है, तो 51 सेंटीमीटर होती है, जो 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर होती है। 6 साल की उम्र तक बच्चे की लंबाई 108 सेंटीमीटर सामान्यतः हो जाती है। 6 वर्ष के अंत तक 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये मोस्ट पॉइंट। जन्म के समय शिशु का भार 3 किलोग्राम होता है। ठीक, ये यहाँ पर पॉइंट है, 3 पॉइंट आए। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं आपके एग्जाम्स में। और जो पहले बच्चे के जन्म से के बाद के जो पहले 6 महीने होते हैं, उसमें बच्चे का वजन डबल हो जाता है, मतलब लगभग 3 किलो का बच्चे का जन्म होता है, और पहले 6 महीने में बच्चा 6 से 7 किलो का हो जाता है। 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना भार हो जाता है, मतलब 3 गुना वजन बढ़ जाता है 1 वर्ष के अंत तक बच्चे का। इस अवस्था के अंत तक यह भार लगभग 5 से 6 गुना तक हो जाता है, और जब शैशवावस्था कंप्लीट होती है ना, तब तक उसका वजन 5 से 6 गुना बढ़ जाता है। समझ पा रहे होंगे बात को मेरी को ठीक से। तो ये चीज़ें यहाँ से प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से, तो इनको आपको नोट डाउन करना है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर देंगे हम आपको। ठीक है, क्योंकि कैरियर प्लस के नाम से ही टेलीग्राम पर हमारा अपना चैनल भी ये वहाँ पर अस्तित्व में है दोस्तों। तो टेलीग्राम पर जाकर के कैरियर प्लस को खोज लें, खोज करके आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हम पीडीएफ अभी तक के दे भी चुके हैं, और कंटिन्यू वहाँ पर हम देते रहेंगे पीडीएफ। ठीक है, सब आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सबसे मेन बात, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और आपको अगर प्लेलिस्ट में जाना है पुराने सभी वीडियो को देखने के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ जा करके आप सभी वीडियो को सीन भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती, कोई क्वेरी आती, तो व्हाट्सएप नंबर भी हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जा करके आप हमसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं, कॉल पर नहीं। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ओनली। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है मांसपेशियां एवं हड्डियां। नवजात शिशु को मांसपेशियों के भार में भी धीरे धीरे आयु के साथ वृद्धि होती है। बात समझ पा रहे हैं? शिशु की बाहों और
विकास भी इस अवस्था में तीव्र होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दोगुनी तथा टांगें 1.5 गुना हो जाती हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है। पहले 2 वर्ष में भुजाएं दोगुनी बढ़ जाती हैं और टांगें 1.5 गुना लंबी हो जाती हैं। मांसपेशियां काफ़ी दृढ़ हो जाती हैं, स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। शिशु के हृदय की धड़कन अनियमित होती है और उम्र बढ़ने के साथ धड़कन में स्थिरता आ जाती है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके धड़कन जो होती है ना, वो अस्थिर होती हैं, अनियमित होती हैं, बहुत तेज़ी से चलती रहती हैं, बहुत स्लो स्लो हो जाती हैं। बट जैसे जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है तो उसकी धड़कनें स्थिर होने लगती हैं। ठीक, आगे मस्तिष्क। अब नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। आपने देखा होगा, जो नवजात शिशु होता है उसका सिर बच्चे की लंबाई के अनुसार बड़ा होता है। शिशु के शरीर की लंबाई पूरे शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होता है। ये यहाँ पर पॉइंट आपको नोट करना है। शिशु के शरीर की लंबाई पूरे शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। जितना बच्चे की पूरी लंबाई होती है उसका 1/4 उसका सर होता है। ठीक, ये पॉइंट है। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई व आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु बाद में यह गति कम हो जाती है। ठीक, और आगे पॉइंट, इस अवस्था के अंत तक इसका भार 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। ठीक, इस अवस्था के लास्ट तक, बाल्य शैशवावस्था के लास्ट तक 250 ग्राम, मतलब 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अब उसकी बात करेंगे। पाचन तंत्र में क्या होता है दोस्तों, आमाशय का आयतन आंतों की पाचन शक्ति आयु के साथ बढ़ती है। ठीक, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा ठोस आहार ग्रहण करता है, मतलब जैसे बच्चा स्टार्टिंग में लिक्विड आहार लेता है, लिक्विड डाइट लेता है, बट जैसे जैसे वो सॉलिड पर आना स्टार्ट हो जाता है तो उसका पाचन तंत्र सशक्त होने लगता है। आपने देखा होगा, जब हमारा बच्चा बहुत छोटा होता है उसको हम दूध पिलाते हैं, लिक्विड डाइट देते हैं, और जैसे जैसे हम उसको दलिया देना स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बट स्लोली देने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रोंग होने लगता है और उसकी जो आंतें होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। राइट, तो ये होता है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु के शरीर व मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है। उसके शरीर के प्राय सभी अंग कार्य करने लगते हैं। शैशवावस्था के अंत तक शिशु शारीरिक रूप से स्वतंत्रता व कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, ये बात तो ये समझ में बात आ गई होगी, मुझे विश्वास है। आगे चलेंगे थोड़ा और। अब बात करेंगे शैशवावस्था में मानसिक विकास। ठीक, मानसिक विकास पर बात करते हैं। देखिए, मानसिक विकास का मुख्य साधन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होना है। इस विकास के अंतर्गत क्या होता है, भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी योग्यताओं को शामिल किया जाता है। ये सभी कहाँ पर बढ़ते हैं, ये मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। अब जन्म से पहला साल जो होता है बच्चे का, जन्म से प्रथम वर्ष की हम बात करें मानसिक विकास की, तो जन्म से लेकर प्रथम 5 माह में शिशु क्रमशः रोना, हाथ पैर मारना, जोर से आवाज़ करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, माँ को देखकर मुस्कुराना, वस्तुओं को पकड़कर मुंह से दबाना, मतलब ये क्रियाएं बच्चा जन्म से पहले सप्ताह के पहले वर्ष के अंतर्गत करता है। आप समझ लें कि 5 माह का बच्चा क्या क्या करने लगता है, रोना, हाथ पैर मारना, मतलब ये पॉइंट हमारे प्रश्न में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 10 माह की अवस्था में बच्चा नाम बोलना, गेंद फेंकना, ढक्कन खोलना, ताली बजाना, आसपास के वातावरण को पहचानना, वस्तुओं को छूना, तोड़फोड़ करना। देखो, तोड़फोड़ करना बहुत जल्दी सीखता, 10 माह में सीख जाता, कार्य करना तथा चलने का प्रयास करने लगता। ये बच्चा 10 माह का जब होता है तो आपने देखा होगा, छोटा बच्चा 10 महीने का बच्चा जब हो जाता है, सामान्यतः 10-11 महीने का, तो वह चलने का प्रयास करता है। तो ये सारी उसके अंदर एक्टिविटीज़ आना स्टार्ट हो जाती है पहले साल में। ठीक, अब देखिए बच्चे का दूसरा साल देखते हैं विकास का। 2 वर्ष की अवस्था होने पर शिशु वाक्यों की रचना, मतलब वो वाक्य बनाना शुरू कर देता है, मैं चलूँगा ऐसे करके ना, वस्तु के नाम बताने लगता है, सरलता से चलने लगता है तथा अपनी आवश्यकताएं भी बताने लगता है। उसको कोई नीड होती है वो भी बताना शुरू करता है, और जो सामान उसको दिखाई देता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनका नाम बोलना भी आरंभ कर देता है। ये दूसरे साल में उसकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। ठीक, तो ये हो गया बच्चे का मानसिक विकास, शैशवावस्था और मानसिक विकास। अब यह शैशवावस्था और सामाजिक विकास पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें क्या, या सो गए सब लोग?
भैया सोना किसी को नहीं है, सारे लोग जागते रहो जागते रहो जागते रहो, ठीक। और घंटी बजाते रहो। जो अभी अभी आए हैं, पहली बार वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग भूल गए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों एक काम और कर दिया करो, आपके पास बहुत व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, सोशल मीडिया पर आप लोग बड़े एक्टिव रहते हैं, मुझे पता लगा है। आपकी मम्मी ने मुझे बताया है दोस्तों, पापा ने मुझे बताया था कि हमारा बेटा हमारी बिटिया सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों के पास तक पहुँच जाए, औरों को भी लाभ मिल जाए, ठीक है। और भाई मेहनत करके पढ़ लो, क्योंकि आपकी शादी जो होगी ना, वो इस एग्जाम को पास करके टीचर बनने के बाद ही होगी। ये सपने आप भी देख रहे हैं और मम्मी पापा भी देख रहे हैं बेटा। तो शादी आपको करानी है तो यूपी टेट क्रैक करो, सुपर टेट क्रैक करो, टीचर बन जाओ, शादी करा लो, ठीक। तो भाई ये काम तो आपको करना पड़ेगा, इससे पहले आपकी शादी नहीं करने देंगे हम लोग। चलिएगा, शासन व्यवस्था और सामाजिक विकास पर बात करेंगे। जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता। जब बच्चे का जन्म होता है उसको हम सामाजिक प्राणी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वह समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी आरंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ उससे संपर्क से प्रारंभ होती है। मतलब जब बच्चा किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उससे वह बहुत कुछ सीखना आरंभ कर देता था, उसके अंदर सामाजिकरण स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले बच्चा सामाजिक प्राणी नहीं होता। अगर हम उस बच्चे को व्यक्तियों मानव के बीच से उठा करके जानवरों के बीच में छोड़ दें तो बच्चा सामाजिक नहीं बनेगा, बल्कि वह उन जानवरों की तरह बोलना, उनकी तरह चलना, उनकी भाषा सीखना, समझना, वह करना आरंभ कर देगा और हमारी बातें को वह नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक। तो जन्म के कुछ दिनों तक वह शिशु सजीव और निर्जीव चीज़ों में भेद नहीं समझता, लेकिन माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों के बारे में, मतलब जैसे जैसे बच्चा हमारे संपर्क में आता, माता पिता के, पड़ोसियों के, अपने परिवार वालों के, तो वह सजीव चीज़ क्या है, निर्जीव की क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में भेद करना भी आरंभ कर देता है, ठीक है। तो ये अब एक पॉइंट ये है कि शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्षों में शिशुओं का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। जो बच्चे में मूल प्रवृत्ति होती है ना, जैसे रोना, ऑटोमेटिकली हंसना, ठीक, ऐसी भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा, ये जो मूल प्रवृत्ति उसके अंदर होती है, तो पहले 2 वर्षों में बच्चा उन्हीं पर उसका व्यवहार केंद्रित होता है, ठीक है। वे स्व केंद्रित होते हैं और अपना स्वयं का सुख ही उनके लिए सब कुछ होता है। 2 वर्ष की अवस्था पूर्ण करते करते वह अपने माता पिता और परिवार के अन्य स्थायी सदस्यों के साथ हिल मिल जाता है। मतलब जैसे उसकी उम्र 2 साल से ज़्यादा हो जाती है तो अपने परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है और उनके साथ में उसका व्यवहार जुड़ाव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, शैशवावस्था और संवेगात्मक विकास को और समझेंगे, बस यहीं पर हम वीडियो को स्टॉप करेंगे, ठीक है। बाकी कल समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जन्म से ही शिशु का संवेगात्मक व्यवहार आरंभ हो जाता है। जो संवेगात्मक विकास होता है ना बच्चे का, वो जन्म से ही आरंभ हो जाता है। नवजात शिशु में तेज आवाज से भय, उसकी शारीरिक गति में बाधा डालने से क्रोध और उसको थपथपाने में दुलारने से प्रेम के संवेग की उत्पत्ति होती है। आप ये महसूस करेंगे, हम बच्चे को ये नहीं सिखाते बचपन में, जब बच्चा बिल्कुल नवजात शिशु होता है, ये नहीं सिखाते कि उसको अगर हम थपकते हैं तो उससे उसको बड़ा सुकून मिलता है और वह चुप हो जाता है अगर रोता हुआ बच्चा होता है। ये क्या होता है, उसके अंदर जन्मजात संवेग होते हैं कुछ, ये संवेग उसके अंदर होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, बच्चों को बड़ा रिलीफ मिलता है और वह बच्चा सो जाता है, ठीक। तेज आवाज से उसको भय लगता है, डरता है बच्चा। आप छोटे बच्चे तरफ ही ऐसे कीजिएगा, वो डर जाएगा, ठीक। ये क्या होता है, जन्मजात बच्चे के अंदर संवेगात्मक व्यवहार होता है उसका, ठीक है। जन्म के समय शिशु में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं केवल उत्तेजना मात्र होती है, ठीक, केवल उत्तेजना उसके अंदर आती है। जब वह 3 माह का हो जाता है तब उसमें कष्ट और आनंद के संवेग दिखाई देते हैं। 3 माह के बच्चे में कष्ट और आनंद, खुशी, आहा है ना, ये सब चीजें 3 माह के बच्चे के अंदर आती हैं। ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक। 6 माह की आयु में उसमें भय और क्रोध के संवेग दृष्टिगोचर होते हैं। अब ये प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि भय और क्रोध के संवेग कितनी उम्र में बच्चे में नजर आते हैं, तो आप लिखेंगे वहां पर 6 माह के बच्चे के अंदर आते हैं। 6 माह की आयु में भय और क्रोध संवेग दृष्टिगोचर होता है। 1 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम और उल्लास, आहा, तथा 1.5 वर्ष की आयु में क्या होता है, और 1.5 वर्ष की आयु में बच्चा ईर्ष्या भी करने लगता है। ओहो, दूसरों को देख करके जलने लगता है, बहुत बदबू आती है जलने की। 2 वर्ष की आयु में शिशु पहले से अधिक प्रसन्नता, मतलब खुश तो पहले भी होता, परंतु 2 वर्ष की आयु में जाकर ज्यादा खुश होने लगता, आनंद, आहा, क्रोध, ओह,
घृणा, हे तथा भय दिखाने लगता है। मतलब ये संवेग बच्चा 2 वर्ष की आयु में बड़ी तेजी से दिखाना आरंभ कर देता है। आयु बढ़ने के साथ साथ संवेगों की तीव्रता बढ़ने लगती है। लगभग 3 साल की आयु पूरे करते करते शिशुओं में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है कि सभी संवेगों का विकास कितनी उम्र में जाकर के लगभग बच्चे की हो जाता है, तो वो 3 साल की उम्र होती है, जिसमें लगभग सभी संवेगों का विकास बच्चे की उम्र में 3 साल की उम्र में हो जाता है। ठीक, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट में लिख करके जरूर बता दिया करो। देख करके यूं ही चले जाते हैं जैसे कि रामलीला चल रही थी, देखा भैया और उठे और चल दिए घर को, ऐसा ना किया करो। कमेंट्स लिखा करो पूरे रेस्पेक्ट के साथ में। मुझे बड़ा प्यार मिलता है आपके कमेंट को देख करके ना, मुझे रीइंफोर्समेंट मिलता है, बड़ी ताकत प्राप्त हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने एनर्जी बूस्टर ले लिया। ठीक है, तो इतना काम कर दिया करो, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुपर टेट की तैयारी भी यहाँ पर बिंदास तरीके से कराई जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन लेकर के, तब तक के लिए चाहता हूँ अनुमति। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।